अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लेक्चर नंबर 4 में ओवरव्यू टू एंड्रॉयड स्टूडियो। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 3 में एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम ये देखते हैं कि किस तरह से आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम से रन में या कमांड में आएँ, वहाँ आकर आप जैसे ही टाइप करेंगे एंड्रॉयड, तो आपको यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो का आइकॉन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो की फर्स्ट विंडो ओपन होगी। उसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उन्हें हम देखते हैं कि वो क्या क्या हमारे सामने आते हैं। यहाँ अब आपके सामने क्विक स्टार्ट में ये तो कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जैसे आप बनाएंगे वो यहाँ लिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ ऑप्शन है स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट। हम यहाँ एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ एप्लीकेशन नेम, कोई भी आप एप्लीकेशन नेम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ नाम रखता हूँ माई फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन। यहाँ नीचे कंपनी डोमेन नेम आ रहा है। अगर आपकी कोई डोमेन नेम है और आप डोमेन नेम के हिसाब से रजिस्टर करना चाहते हैं, वरना सिंपल भी इस वक्त ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती। आमतौर पर यहाँ जो डोमेन नेम आपके सामने आता है उसमें आपका लॉगिन नेम और उसके बाद .example.com है। यहाँ ये डोमेन नेम इस्तेमाल होता है नीचे पैकेज नेम के लिए। अगर आप पैकेज नेम को देखें तो ये डोमेन नेम ही है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ कॉम है, एग्जाम्पल है, सोनी है और इसके बाद जो आपने एप्लीकेशन नेम रखा है वो यहाँ पर मौजूद है। लास्ट में हमारे पास प्रोजेक्ट लोकेशन, कि किस जगह जाकर आपकी एप्लीकेशन सेव होंगी। आप कोई भी प्रोजेक्ट लोकेशन चूज़ कर सकते हैं जो यहाँ डिफ़ॉल्ट है। अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ हम इस बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डिफरेंट ड्राइव्स आपके सामने आ जाएंगी और आप जहाँ भी इसको स्टोर करना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ वीडियो लेक्चर्स में आता हूँ और आने के बाद ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का फ़ोल्डर चूज़ करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ एक एरर आएगा और इस एरर को दिखाने के लिए मैंने ये लोकेशन चूज़ की थी। प्रोजेक्ट लोकेशन शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस एज दिस कैन कॉज प्रॉब्लम विद द एनडीके टूल्स। यहाँ इस लोकेशन में वीडियो स्पेस लेक्चर्स, ये हमारे पास क्या है, एक ऐसी लोकेशन है जिसमें स्पेसेस मौजूद हैं। तो आप जो भी एड्रेस यूज़ करेंगे उसमें स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए फिर हम कोई और पाथ चूज़ करते हैं ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम हमारे पास ना आए। और यहाँ पर ही मेरे पास ये है एंड्रॉयड लेक्चर एप्लीकेशंस। मैं जैसे इसे चूज़ करूँगा तो आपने देखा कि ये एरर हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो गया है। और सेम प्रोजेक्ट लोकेशन में जिस ड्राइव पर आपने फ़ोल्डर बनाया है, उसके बाद फ़ोल्डर के बाद यहाँ जो एप्लीकेशन हम बनाना चाह रहे हैं उसका नाम आ रहा होता है, लेकिन इस नाम में भी आप देखेंगे कि वाइट स्पेसेस नहीं है। माई फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप, और यहाँ भी माई फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप हमारे पास मौजूद है। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिनके लिए आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। फ़ोन एंड टैबलेट, वेयर, टीवी, एंड्रॉयड ऑटो। इस कोर्स में हम फ़ोन एंड टैबलेट के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये सिलेक्टेड है। इसके बाद यहाँ डिफरेंट आपके पास एसडीके लेवल्स हैं। एसडीके लेवल्स या डिफरेंट आपके पास एंड्रॉयड के जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं और मुख्तलिफ वर्जन्स हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिनके लिए आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी चूज़ किया जा सकता है, जो भी लेवल ऑफ एप्लीकेशन आप चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, इसकी रीज़न ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 97.3 डिवाइसेस पर एग्जीक्यूट हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम अपना सारा कोर्स जो लेटेस्ट एंड्रॉयड मार्शमैलो है 6.0 उस पर डेवलपमेंट के लिए करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे पास वो जो 6.0 से लेकर 4.0.3 तक सपोर्टेड होंगी सारी की सारी चीज़ें। ये सब डिवाइसेस डाउनलोड कर सकती हैं, एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकती हैं। आप हायर लेवल भी चूज़ करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ 5.1 चूज़ करता हूँ तो मुझे मैसेज आता है कि तकरीबन 18.4% डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि इस लेवल तक मौजूद हैं, लेवल और लेटर। तो बेहतर है हम डिफ़ॉल्ट के साथ जाएं ताकि मैक्सिमम सिस्टम्स हमारी बनाई हुई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें और उन्हें इस्तेमाल कर सकें। हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ एक्टिविटी, ये पहला कीवर्ड है एंड्रॉयड का जो आपके सामने आया है। कीवर्ड ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो कोई भी डेवलपमेंट लैंग्वेज अपने किसी मखसूस काम के लिए मखसूस कर लेती है और उसका कोई मखसूस मतलब होता है। जैसे एक्टिविटी एंड्रॉयड में कहा जाता है
किसी एप्लीकेशन के पेज को। जब हम कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, जो स्क्रीन या पेज हमारे सामने आता है उसको हम एक एक्टिविटी कहते हैं। फिर यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। आप जिस तरह की डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं उस तरह की एक्टिविटी को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेज हमें ये होगा कि कुछ ऑप्शंस जिन पर हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें खुद से उनके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें स्क्रीन पर ऐड नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे आप मैप एक्टिविटी बनाना चाहते हैं, लॉगिन एक्टिविटी बनाना चाहते हैं, स्क्रॉलिंग एक्टिविटी, फुल स्क्रीन एक्टिविटी एट्सेट्रा, आप इन सबको एक बार देख सकते हैं। हम डिफ़ॉल्ट ब्लैंक एक्टिविटी के साथ ही जाएंगे और मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। एक्टिविटी का नाम, लेआउट, टाइटल, मेन्यू, रिसोर्स नेम। अभी क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में एक ही एक्टिविटी है तो हम डिफ़ॉल्ट के साथ ही जाएंगे। ये चीज़ आपके लिए उस वक्त चेंज करना ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आपके पास नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। तो फिर हम यहाँ एक्टिविटी का नेम चेंज करते हैं, चूज़ कर लेते हैं कौन सी एक्टिविटी पहले आएगी और उसके बाद किस एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी के साथ किस ऑर्डर में लिंक किया जाएगा। यहाँ से हम फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट के साथ जाते हैं। मैं फ़िनिश करता हूँ। जैसे हम फिनिश करते हैं, कुछ एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स वगैरह लोड होंगे और लोड होने के बाद हमारे पास मेन स्क्रीन जो है एंड्रॉयड स्टूडियो की वो सामने आ जाएगी, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को मज़ीद डेवलप कर सकते हैं और इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस को ऐड किया जा सकता है। प्रोजेक्ट लोड होने के बाद आपके सामने इस तरह एंड्रॉयड विंडो की स्क्रीन आ जाती है एंड लुक्स प्रिटी हॉरेंडस, लेकिन आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। इसके सिंपल से ऑप्शंस हैं और विद इन 10 मिनट्स इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ चुके होंगे। कुछ इसमें हमारे पास कन्वेंशनल सी चीज़ें हैं, जैसे ये फ़ाइल है, एडिट है, इसी तरह कुछ आइकॉन्स बने हुए हैं सेव के लिए, यहाँ से एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कट, कॉपी, पेस्ट, सिंपल, ये चीज़ें आप जानते हैं। फिर यहाँ पर ये पाथ है कि जो फ़ाइल हमारे पास इस वक्त ओपन है content_main.xml, वो फ़ाइल एप्लीकेशन में किस जगह मौजूद है। माई फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप, उसमें ऐप का फ़ोल्डर है। फिर SRC इज़ शॉर्ट ऑफ सोर्सेज, और फिर मेन, फिर रिसोर्सेज, लेआउट और फिर content_main.xml मौजूद है। इस तरह अगर हम कोई और फाइल ओपन करते हैं, जैसे यहाँ एक और फाइल है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं पाथ हमारे पास यहाँ से चेंज हो गया है। तो यहाँ से हम गेट कर सकते हैं कि पाथ क्या है। यहाँ लेफ़्ट साइड पर इसे डिस्कस करते हैं। जैसे वैसे हमारे पास ये एक ऐप का फ़ोल्डर है, आप इसे ओपन करते हैं तो इसमें डिफरेंट फ़ोल्डर्स हैं और वन बाय वन एक क्विक लुक इनमें हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैनिफेस्ट्स का फ़ोल्डर है। मैनिफेस्ट्स में एंड्रॉयड manifests.xml, इस फाइल को हम ओपन करते हैं तो इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, जैसे थीम क्या इस्तेमाल हो रही है, आइकॉन क्या है, लेबल क्या है, माई फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप जो हमने क्रिएट करते हुए ख़ुद बनाया था, और थिंग्स लाइक डैट। इसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है और ये सब का सब कोड हमारे पास XML लैंग्वेज में है। अभी इनिशियली तो हम इसके बारे में इतना नहीं देखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस करेगा फिर हम मज़ीद देखेंगे कि ये XML लैंग्वेज क्या है। अभी बस यही समझना काफ़ी है कि हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो इनिशियल सेटिंग्स हैं उनके मुतल्लिक डिटेल एंड्रॉयड manifest.xml फ़ाइल में मौजूद होती है। इसके बाद हमारे पास ये जावा का फ़ोल्डर है। ये वो फ़ोल्डर है जिसमें हमारी एप्लीकेशन का कोड है सारे का सारा, और इसमें दिस इज़ मेन activity.java फ़ाइल, और अभी इसमें बहुत सारा कोड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस कोड के बारे में देखेंगे। फ़िलहाल हमारा इस कोड से अभी इतना कोई कंसर्न नहीं है कि ये क्या है और क्यों लिखा गया है। आप ये समझ लें कि ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है इसके अंदर जो कुछ ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं उनसे रिलेटेड, या जब हमारी एप्लीकेशन रन होती है उससे रिलेटेड डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ पहले से मौजूद होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये एक रिसोर्सेज़ का फ़ोल्डर है। इसमें मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज़, अगर हम कोई इमेजेस वगैरह यूज़ करते हैं या वीडियोज़ ऑडियोज़ यूज़ करते हैं, ये चीज़ें मौजूद होंगी। इसके अलावा ये लेआउट है, और लेआउट में ये कंटेंट मेन XML फ़ाइल है कि इसमें हमारे पास जो स्क्रीन लेआउट है वो आपके सामने, और फिर मेन्यू, वैल्यूज़, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, साथ साथ हम इन्हें देखते रहेंगे। फिर ग्रेडल स्क्रिप्ट्स हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जो आप रन करवाना चाहते हैं वो हमारे पास इसमें यहाँ मौजूद होती हैं, और ये अच्छा खासा एडवांस फीचर है। फ़िलहाल हम इस पर काम नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करेगा फिर हम इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे।
ग्रेडल जो है ये एंड्रॉयड का बिल्ड इंजन है, ये वो बिल्ड टूल है जिसके ज़रिए एंड्रॉयड स्टूडियो फाइल्स को एप्लीकेशन में बनाता है और हम देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। इसके बाद ये थोड़ा इधर आते हैं, यहाँ पैलेट में आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिसमें ये लेआउट्स हैं, कुछ विजेट्स हैं, सिमिलर सी चीज़ें हैं कुछ, जैसे ये बटन है, स्मॉल बटन, रेडियो बटन, थिंग्स लाइक डैट। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड्स हैं, कंटेनर्स हैं, डेट एंड और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ ऐड किए जा सकते हैं। और साथ साथ जैसे जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करेगा हम इंशाल्लाह ज़रूर इन चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से इन्हें हम ऐड करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद ये Nexus 4 ये डिवाइस जो इस वक्त यहाँ पर आपको नज़र आ रही है लेआउट में, वो है। आप यहाँ से चेंज करने के बाद क्लिक कर सकते हैं। जैसे जो डिवाइस सिलेक्टेड है यहाँ उसका स्क्रीन साइज़ है, रेजोल्यूशंस हैं, मज़ीद डिवाइसेस हैं, जो Nexus 5 है। आप कोई भी डिवाइस पर यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ आपके पास सामने स्क्रीन जो है वो चेंज हो जाती है, उस पर जो डिवाइस आ रही है वो तब्दील हो जाएगी, स्क्रीन साइज़ चेंज हो जाएगा और आप इस हिसाब से भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ हमारे पास ओरिएंटेशन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम लैंडस्केप मोड में, पोर्ट्रेट मोड में चेंज कर सकते हैं जिस तरह की एप्लीकेशन हम डेवलप करना चाहें। फिर यहाँ थीम्स हैं, ये कुछ थीम्स यहाँ आ रही हैं और डिफ़ॉल्ट थीम इसमें लगी हुई है। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी थीम यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई की जा सकती है और उसका रिज़ल्ट देखा जा सकता है। कोई भी आप चेंज करने के बाद चेक कर सकते हैं। बहरहाल इसके बाद मेन एक्टिविटी, क्योंकि अभी हमारे पास एप्लीकेशन में एक ही एक्टिविटी है, उसका नाम मेन एक्टिविटी है, एपीआई लेवल जो हम यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ कुछ ये जूमिंग के ऑप्शन हैं, जूम इन, जूम आउट, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हम साथ साथ देखते रहेंगे। राइट साइड पर आते हैं जी कंपोनेंट ट्री, और ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। कंपोनेंट ट्री में ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है, स्क्रीन जो है, और इस पर एक रिलेटिव लेआउट मौजूद है। ये लेआउट हमें फैसिलिटी देती है कि हम इस पर यहाँ से डिफरेंट ऑब्जेक्ट चूज़ करने के बाद प्लेस कर सकें और उन पर वर्किंग कर सकें। और एक सिंपल ऑब्जेक्ट टेक्स्ट व्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इस टेक्स्ट व्यू पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक टेक्स्ट जो कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है और इसे मैं चेंज कर देता हूँ, और चेंज करने के बाद मैं यहाँ माय फर्स्ट ऐप टेक्स्ट लिख देता हूँ। और इसी तरह इसकी आईडी है, जो आईडी इसे रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, और मैं इस आईडी को भी न्यू आईडी कर देता हूँ। यहाँ आपने देखा कि मैंने न्यू को स्टार्ट किया स्मॉल अल्फ़ाबेट से और आईडी का आई कैपिटल रखा। ये वो जनरल कन्वेंशन है जो हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं कि फ़र्स्ट वर्ड का फ़र्स्ट लेटर स्मॉल होगा, उसके बाद अगर उसमें मज़ीद वर्ड्स शामिल होते हैं तो आप हर वर्ड का फ़र्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे। यहाँ से हम इसे एंटर करते हैं तो यहाँ हमारे पास इसका टेक्स्ट जो है वो तब्दील हो गया है। इसी तरह जब आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि किस तरह आप टेक्स्ट से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह रिलेटिव लेआउट पर अगर हम क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर आप यहाँ क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हमारे पास नीचे मौजूद हैं। किसी भी प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप उसका इफ़ेक्ट आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आएगा। इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ ये एक प्ले का बटन है, प्ले के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये बिल्ड होगा जो भी हमारी फाइल्स हैं, और उसके बाद यहाँ हमें चूज़ करेंगे हम एमुलेटर, वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम वर्चुअल डिवाइस के ज़रिए हम एमुलेट करेंगे और अपनी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन को देखेंगे। और यहाँ शुरू में आपके पास आ रहा होगा नन, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई भी वर्चुअल डिवाइस नहीं है। हो सकता है जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करें तो आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट डिवाइस भी आ रही हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ये बटन दबाते हैं और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस का। जैसे ही मैं इस पर बटन दबाता हूँ तो यहाँ मुख्तलिफ़ डिवाइसेस आ रही हैं और डिवाइसेस की आगे साइजेस, स्क्रीन साइजेस, स्क्रीन रेजोल्यूशंस हैं। आप Nexus 4 भी चूज़ कर सकते हैं, इसका स्क्रीन साइज़ और रेजोल्यूशन कम है तो इस तरह आपके पास एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी, या कोई भी आप यहाँ से चूज़ करना चाहें तो उसे बड़ी आसानी से चूज़ किया जा सकता है। फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ।
यहाँ API लेवल आ रहा है, API लेवल 23 एंड्रॉयड 6.0, और यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट के साथ ही नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ इसकी स्क्रीन साइज़ से मुतल्लिक, ओरिएंटेशन से मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन्हें भी हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम ओरिएंटेशन से मुतल्लिक कोई चीज़ चेंज भी करना चाहें अपनी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के दौरान उसे चेंज किया जा सकता है। यहाँ हमारे पास फिर ये एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो है क्रिएट होगी, और इसकी क्रिएशन के बाद हमें इसे एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डिवाइस नेम, उसकी रेजोल्यूशन, API लेवल और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ मौजूद है। मैं यहाँ से इसे क्रॉस करता हूँ। अब जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ अब आपको ये डिवाइस मिल जाएगी, यूज़ द सेम डिवाइस फॉर फ्यूचर लॉन्च, और हम यहाँ से इसे ओके कर देते हैं। तो जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो फर्स्ट टाइम जब इसे स्टार्ट किया जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगी तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम रिसोर्सेज, और फिर हम थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ जब डिवाइस क्रिएट होगी तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ये डिवाइस फर्स्ट टाइम आपके सामने आ गई है। अब जिस तरह कोई रियल डिवाइस का बूटिंग प्रोसेस होता है, सेम हमारे पास यही बूटिंग प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाएगा, और फिर हमारी एप्लीकेशन हमें एग्जीक्यूट होकर इस डिवाइस की स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। और ये जी हमने अपनी पहली ऐप को रन किया है, और डिफ़ॉल्ट ऐप से थोड़ी सी इसमें चेंजेस किए हैं, जैसे जो टेक्स्ट व्यू था उसमें हमने वैल्यूज़ चेंज किया है। वेरी इंटरेस्टिंग। हम आगे जैसे जैसे अपने कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह, वैसे वैसे मुख्तलिफ ऐप्स बनाएंगे और उन्हें साथ साथ एमुलेट करने के बाद और रन करने के बाद चेक करेंगे। अगर आपके सिस्टम रिसोर्सेज स्लो हैं थोड़े से, और फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसका बड़ा एक अच्छा और आसान हल है। वो हल ये है कि फ़र्स्ट टाइम तो ये एग्जीक्यूट हो गया है, अब आप इसे क्लोज़ ना करें। क्लोज़ ना करने की बजाय आप दोबारा यहाँ क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ जो भी आप नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करता हूँ लाकर। अब दोबारा हम यहाँ से इसे एग्जीक्यूट करते हैं, उससे पहले आप इसे सेव करें। सेव करने के बाद अब जब आप एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ लॉन्च इमुलेटर की बजाय रनिंग डिवाइस में से भी चूज़ करने का ऑप्शन हमें आ रहा होगा। मतलब ये रनिंग डिवाइस है जो कि पहले से इमुलेटर यहाँ चल रहा है। यहाँ से ही हम ओके कर देते हैं, और अब की बार लेस देन हाफ टाइम हमारे पास ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हमारे पास साथ ही लोड होना शुरू हो गई है, और ये एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ एग्जीक्यूट हो गई है। तो आप भी एक बार एमुलेटर चला लें और उसके बाद जो चेंजेस करते हैं उन्हें सेव करते रहें, और इसे क्लोज़ करने की बजाय दोबारा से एग्जीक्यूट करते रहें। इस तरह स्पीड थोड़ी बेहतर हो जाएगी अगर आपके सिस्टम के रिसोर्सेज कम हैं। और आखिर में जी ये लॉग विंडो है, और इस लॉग में हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस आती रहती हैं कि कोई एरर है या कोई मैसेज है, कोई भी चीज़ जो हम अपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चेक करना चाहते हैं वो हम यहाँ लॉग विंडो में चेक कर सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 4 था, जिसमें हमने सारी की सारी डिटेल्स चेक की कि किस तरह से आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक केयर जी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।